हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग जम के तैयारी आपकी कर रहे होंगे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में सीटेट साइंस टैग वर्ड को आज हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ये उठता है, चलो मैथ में हमारे टैग वर्ड होते हैं, हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं और सीडीपी में भी रहते हैं। क्या साइंस में भी आपके टैग वर्ड होते हैं? हाँ, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम टैग वर्ड भी बोल सकते हैं और जिनके द्वारा हम अपने ऑप्शंस को और साइंस के जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसको समझ के अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आज हम वो सारे के सारे यहाँ पे वर्ड हैं और एक तरीके से आपका ये रिवीजन भी साइंस का हो जाएगा। आप ये यहाँ पे मान के चल सकते हो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जैसे 30 मार्क्स का पूछा जाता है, 20 आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, 10 आपका पेडागोगी रहता है। तो वो 10 क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूँगा पूरे 10 के 10 आप यहाँ पे कर लेंगे। हाँ, आसानी से हम 3-5 क्वेश्चन तक आसानी से हम जा सकते हैं। ओके, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेन थिंग्स क्या होती है पेडागोगी सॉल्व करने के लिए, हमारा जो सब कुछ है वो सब चाइल्ड को लेके ही करना है, चाइल्ड सेंटर्ड होना है कि बच्चों के लिए सबसे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। अपने अकॉर्डिंग हमें टिक नहीं करना। अगर अपने अकॉर्डिंग हमें लगाना है तो एज ए स्टूडेंट हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए इसमें बेहतर क्या है। ठीक है, अगर एज ए टीचर आप सोच रहे हैं तो फिर बच्चों को देख के लगाइएगा टिक। ओके, बात दोनों एक ही है। अगर आप खुद को स्टूडेंट समझ के लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा और बच्चों को स्टूडेंट समझ के लगाएंगे तो सही हो, लेकिन एज ए टीचर कभी टिक ऑप्शन को नहीं करना है पेडागोजी से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। इससे पहले सीडीपी के जैसे कोहल लेव वाइज की थे, कोहलबर्ग थे और जीन पैच, तो उनका मैंने एक छोटा सा वीडियो 8 मिनट का वो आपका वीडियो है, उसमें मैंने पॉइंट वाइज किस तरीके से प्रीवियस ईयर में लगातार आपसे पेपर में पूछे गए कीवर्ड वो लिख दिए मैंने वहाँ पे, और जिसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा आपके जो ऑप्शन है बेहतर कहीं तक सही टिक होंगे। और साथ साथ हम आपको 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करा रहे थे सीटेट पेपर 2 को लेके। उसमें आपके 95 तक वीडियो क्वेश्चंस के अपलोड हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से मैंने समझाए हुए हैं। 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, जाइए और जाके देखिएगा। अगर मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नाउ टैग वर्ड। टैग वर्ड क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी वर्ड हैं। तो देखिए, अगर हम नेचर्स की बात करें, साइंस का जो नेचर होता है टेंटेटिव होता है, यानी कि अस्थायी होता है, यानी कि डेवलपमेंटल होता है, ये आपका विकासशील होता है। अगर टेंटेटिव वर्ड आ जाएगा कहीं भी तो वो ऑप्शन में सही हो जाएगा। रिलेबल, रिलेबल का मतलब क्या है, ये विश्वसनीय आपका होता है। ओके, साइंस के जो कॉन्सेप्ट है उन पर हम बिलीव कर सकते हैं, हाँ ये सही है। अगर आपका आ जाए स्केप्टिज्म, इसका मतलब है संदेहवाहक। इस देखो पढ़ने में ये नेगेटिव लग रहा होगा, बट ये आपका जो है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है सीटेट के लिए, सीटेट में साइंस के लिए। जब तक हम संदेह यानी कि डाउट नहीं रहेंगे, हमारे अंदर डाउट आएंगे तभी तो हम एक्सपेरिमेंट करते हुए चले जाएंगे, पूछेंगे। ओके, एज ए बच्चा पूछेगा हमसे, जब उसके अंदर डाउट आएंगे तो ये इस तरीके का भी ये सब्जेक्ट है आपका। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा बच्चा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि एक्सपेरिमेंट से वो सीखेगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, हमसे डाउट पूछेगा। ओके, तो मोस्ट हम टिक करेंगे चाइल्ड चाइल्ड वाले पे। ओके, साइंस के लिए भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, एवरीडे लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका होगा, साइंस ही नहीं बल्कि अदर भी पेडागोगी में सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करूँ तो वहाँ पर डे टू डे लाइफ, जैसे एनसीएफ 2005 में आपसे बोला गया डे टू डे लाइफ रिलेट करके हमें बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। अब जो साइंस हमारा रहता है वो साइंस हमारा होता है कैसा, वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि नई नई चीज़ों को जानने का तरीका। तो आप ऑप्शन को समझिए किसमें क्या चीज़ है सही है और अपने टिक कर दीजिए। और ये वो क्वेश्चंस के वो टैग वर्ड हैं जो लगातार आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक किस तरीके से होगा, साइंस में जब भी हम संज्ञानात्मक की बात करेंगे, वैधता की हम बात करेंगे, वैलिडिटी की बात करेंगे तो एज वाइज होगी, क्योंकि एज वाइज बच्चे इसमें सीखते हैं। जैसे कोई 5th क्लास का है, कोई 10th का है, कोई 8th का है, तो वो अपने एज वाइज तो समझते हैं। अगर हम मान लो छोटे एज के बच्चे से कुछ पूछेंगे साइंस में तो इतना बता नहीं पाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग एज की और क्लास के हिसाब से आपको बताया जाएगा। और लेक्चर कम होना चाहिए, लेक्चर कम, डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हम सपोज़ करो आप क्लास में आ गया, लगातार कंटिन्यू आप बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं और साथ साथ वो बोर भी होते जा रहे हैं, मतलब बच्चा एक्टिव नहीं है, सुनते सुनते बोरियत नहीं आनी चाहिए क्लास में। यानी कि जो हम भी करें प्रदर्शन दिखा के, जो भी हम एक्टिविटी करें, अगर लीफ के बारे में समझा रहे हैं तो एक लीफ ले आओ, पेपर के बारे में हम समझा रहे हैं तो पेपर एक ले लो, उनको समझाओ पेपर को ले लेके। तो इस तरीके से बच्चे जैसे देखते हुए देखेंगे, विजुअलाइजेशन से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, हिस्ट्री मेथड का मतलब क्या हो गया, बच्चा खुद करके वो आपका सीखता है। ओके, अब क्वेश्चन हमारा उठता है साइंस फेयर। जैसे साइंस फेयर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे साइंस फेयर क्यों लगाया जाता है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट
इंटरेस्ट लाने के लिए, साथ साथ इनोवेशन करने के लिए, कुछ उन्हें नया सिखाने के लिए, कुछ वो नया करें। फेयर लगेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो लेकर आएंगे जिससे एक्टिव रहेगा बच्चा। ओके, तो अब चलिए कुछ यहाँ पे हम नेगेटिव वर्ड की बात कर लेते हैं। अगर कहीं लिखा आ जाए साइंस स्टैटिक है, नहीं, स्थायी कभी नहीं है, डेवलपमेंटल उसका आपका नेचर होता है। फैक्ट बेस्ड हम बात नहीं करेंगे बिल्कुल। ओके, ओनली दिख जाए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। ओके, नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, जो गलत है उनको निकाल दीजिए। जो एलिमिनेट करने से क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंच जाते हैं। आपका ये लैंगिक भेदभाव जेंडर वाइज हम नहीं बोलेंगे, बच्चे साइंस में सही होते हैं कि मैथ में लड़कियां सही होती हैं, ऐसा कोई भी पक्षपात वाली बात, कंपैरिजन वाली बात नहीं आएगी। सेपरेटली सिखाया जाए ये भी गलत होगा। ओके, डिल्यूट आपका लिखा आ जाए ये भी नहीं होगा। स्ट्रिक्ट एकदम बच्चों को डिसिप्लिन करके हम सिखाएं तो ये भी सही नहीं होगा। ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए ऑप्शन में, आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए, नेगेटिव होगा। नेगेटिव पूछा तो इन्हीं वर्ड को देख के हम टिक कर देंगे। राइट, उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। देखिए, आप इस क्लास को एक दो बार देखेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर ये चीज़ हमारे माइंड में रही, बिलीव करिए, आप इन वर्ड को पढ़िए और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आएंगे। पेडागोगी जो 10 क्वेश्चन आपसे साइंस में पूछे जाते हैं। ओके, नाउ अब चलिए ऊपर जो रह गया तो उसकी अब बात करते हैं। हमने राइट हैंड वाला सॉल्व कर लिया, इसके ऊपर अब चलते हैं। हमारा यहाँ रह गया जो साइंस में जो भी हम बच्चों को सिखाएंगे वो सारा का सारा किस पे होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ये डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक होता है ये क्योंकि इसमें चेंजिंग आती रहती है, नई नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं साइंस में। साइंस एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होता है, जिसमें क्या होता है जिसमें क्या होता है ऑब्जर्वेशन, आकलन, बच्चा खुद करके सीखता है, ऑब्जर्वेशन करता है क्या चीज़ें हैं, आगे हमें क्या सिखाना चाहिए बच्चों को, किस तरीके से होगा। ठीक है, जब भी हम बात यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की करेंगे तो ये कॉन्सेप्चुअल जो होगा वो आपका मैपिंग द्वारा होगा। बच्चा देख के ज़्यादा सीखेगा। और यहाँ पे कहीं वर्ड दिख जाए आपको, एन को डॉट रिपोर्ट, रिपोर्ट के द्वारा सीखेगा। पोर्टफोलियो, ये वो आकलन हमारे रहेंगे। आकलन के जो तरीके होंगे वो 3 है। आकलन हम इस तरीके से बच्चों का कर सकते हैं। इसमें क्या, ओके, किस तरह पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, अकाउंटेंटल रिपोर्ट हो गया। कॉन्सेप्ट मैपिंग के द्वारा बच्चे आकलन करे जाएंगे। ठीक है, अवेयरनेस होना चाहिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता अंदर होनी चाहिए, लॉजिकल भी है। ओके, हो कैसे रहा है, अब आगे क्या होगा जब हम करेंगे, तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की तरह हमें यहाँ पे इस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। ओके, तो ये वो कुछ टैग वर्ड थे। टैग वर्ड के साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ पेडागोगी जो साइंस की है वो एक साथ हमने यहाँ पे कवर भी कर लिया। 7 से 8 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कम समय लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको समझाने की मेरी कोशिश है। उम्मीद है जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे समझाया था आप तक पहुँच पाई होंगी मेरी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इससे पहले मैंने CDP और मैथ पेडागोगी के भी टैग वर्ड सबके मैंने डाल रखे हैं। और 100 क्वेश्चंस का जो आपका प्लेलिस्ट चल रहा है सीटेट पेपर 2 को लेके, वो भी हमारा कंटिन्यू है। 96 तक वहाँ पर हो गया। जाइए और कंटेंट वेस्ट एकदम अच्छी तरीके से हमने आप समझाया हुआ है। वो भी सीरीज़ आपका कंप्लीट होने वाला है। बस आप अपने अब रिवीजन में लग जाइए और आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।